Hello, my name is Ram. Basically, I am a physics teacher. So this is my demo lecture on friction. As this is demo lecture, I'll be more focusing on the theoretical part, though I'm going to cover one small numerical also. So let's start. Friction. So in physics, friction is most important type of force. It's basically categorized in the type of contact force. So this is nothing but a type of कॉन्टैक्ट फोर्स। अब इसका मतलब होता क्या है कि बेसिकली अगर दो बॉडीज़ के बीच में कांटेक्ट आता है तो ही फ्रिक्शन एग्जिस्ट हो पाएगा, अगर कांटेक्ट नहीं है तो फ्रिक्शन एग्जिस्ट नहीं होगा। तो ये काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका कंसेप्ट था। ओके, सेकंड ये होगा पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके रिगार्डिंग। दूसरा पॉइंट फ्रिक्शन के रिगार्डिंग ये है कि इट ऑलवेज oppose the relative motion। अगर ये प्रॉपर्टी फ्रिक्शन के पास नहीं होती तो हम डे टू डे लाइफ में चल ही नहीं पाते। सो बेसिकली व्हेन वी वॉक ऑन द फ्लोर, जब हम फ्लोर पे चलते हैं तो चलते वक्त फ्लोर के बीच में और हमारे शूज़ सोल के बीच में फ्रिक्शन होता है और इस फ्रिक्शन के वजह से ही हम आगे बढ़ पाते हैं। ये बेसिकली जिस दिशा में बॉडी या फिर जो भी मास जिस दिशा में जाने की कोशिश करेगा, फ्रिक्शन एग्जैक्टली उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट हो जाएगा। ये उसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ध्यान देने वाली बात ये रहेगी कि ये रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, क्योंकि आगे चल के हमारे पास फ्रिक्शन के दो टाइप आने वाले हैं, एक तो स्टैटिक फ्रिक्शन और दूसरा काइनेटिक फ्रिक्शन। ओके, थर्ड वन, इट कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज द शॉर्ट रेंज मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन। ये क्या आप कंसिडर कर सकते हो इसे? शॉर्ट रेंज molecular interaction। ओके, नाउ व्हाट डज दिस मीन? ये शॉर्ट रेंज मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन होता क्या है? देखिए उसके नाम में ही उसका मीनिंग है, एज दिस इज शॉर्ट रेंज, मतलब ये शॉर्ट रेंज के ऊपर ही इफेक्टिव रहेगा। अब अगर इस डायग्राम में हम थोड़ा सा कंसीडर करते हैं तो ये एक ब्लॉक है हैविंग अ मास m, ये एक सरफेस के ऊपर रखा गया है और ये सरफेस के ऊपर mg फोर्स, मतलब उसका वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा और सरफेस उसके ऊपर नॉर्मल एग्जर्ट करेगा n। ये जो एक F फोर्स है हम इसे आगे एनालिसिस में कंसीडर करेंगे। नाउ बिफोर गोइंग टू दैट मैं शॉर्ट रेंज मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन आपको बताने की कोशिश करता हूँ। अब जहाँ पे ये कॉन्टैक्ट आता है दो बॉडीज़ के बीच का, नाउ दिस इज़ द बाउंड्री, ये बाउंड्री है। बाउंड्री एज इन व्हाट कि यहाँ पे ये बॉडी और ग्राउंड दोनों कांटेक्ट में आए हैं, क्योंकि हमारा फ्रिक्शन कांटेक्ट फोर्स है तो कांटेक्ट होना ज़रूरी है। अब ये कांटेक्ट के पास में ऊपर जो बॉडी है उस बॉडी के कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे यहाँ पे, दे माइट लुक लाइक दिस। ओके, ऑफ कोर्स दिस इज डिपिक्टिव पर्पस। तो ये मॉलिक्यूल्स किसके हैं? बेसिकली आपके ये जो मास m है उसके मॉलिक्यूल्स है, और जो नीचे ग्राउंड है, जो सरफेस है, उसके भी मॉलिक्यूल्स कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब होता क्या है बेसिकली कि दो बॉडीज़ के बीच में जो भी मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस होते हैं, ये जो मास है इसके मॉलिक्यूल्स और ये जो ग्राउंड है इनके मॉलिक्यूल्स में बीच में जो इंटरेक्शन आएगा उसके वजह से हमें फ्रिक्शन देखने को मिलता है। इसीलिए फ्रिक्शन को हम एक शॉर्ट रेंज इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस भी कहते हैं। ओके, मूविंग फर्दर, आगे चलते हैं। ये तो इसके थ्योरेटिकल पार्ट हो गए। आगे जाने से पहले लेट मी मेक सम स्पेस ओवर हियर। ओके, नाउ लेट्स डाइव इनटू द मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन ये फोर्स किस किस चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है? जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया, फ्रिक्शन के दो टाइप होते हैं। एक तो होता है सबसे पहला स्टैटिक फ्रिक्शन और दूसरा होता है काइनेटिक फ्रिक्शन।
नाउ इसके नाम में ही इसका मीनिंग है। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, जब जो बॉडीज़ बिटवीन कॉन्टैक्ट, जो भी बॉडीज़ कॉन्टैक्ट में हैं, अगर वो स्टैटिक पोजीशन में हैं, तो स्टैटिक पोजीशन में जब होने के बाद में जो फ्रिक्शन आपको देखने को मिलेगा उसे हम क्या कहेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन। और मान लेते हैं अगर ये बॉडी मूव कर गई है, बॉडी मूव हो रही है, तो मूविंग बॉडीज़ के बीच में जो भी कॉन्टैक्ट सरफेसेस के बीच में फ्रिक्शन आएगा हम उसे क्या बोलेंगे, काइनेटिक फ्रिक्शन। दिस इज डिनोटेड बाय एफ एस और ये रहेगा आपका एफ के। अब ये दोनों समझने से पहले हम मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर आपको मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन समझ में आ गया तो इट विल बी रियली इजी फॉर यू। अब ये मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन होता क्या है, अब इसके नाम में ही इसका मीनिंग है। इट इज़ डिनोटेड बाय एफ एस मैक्स और इन सम बुक यू माइट फाइंड FLIM लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब ये होता क्या है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल एक्सर्टेड ऑन द बॉडी। ओके, अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जितना नॉर्मल एक्सर्ट होगा उतना ही इसके ऊपर लिमिटिंग फ्रिक्शन या फिर फ्रिक्शन एक्सर्ट होगा। अब कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी अगर हटा देते हैं तो FS मैक्स इज गोइंग टू बी इक्वल टू म्यू एस मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल। ये रहा आपका सबसे पहला फॉर्मूला, where mu s is called as coefficient of static friction। अब ये लिमिटिंग फ्रिक्शन होता क्या है, फॉर दिस पर्पज आई एम गोइंग टू टेक दिस चेयर। अब ये चेयर है, कंसिडर दिस एज अ मास, ये ग्राउंड और इसके बीच में कांटेक्ट है तो फ्रिक्शन आएगा। अब अगर इसके ऊपर मैं फोर्स एक्सर्ट करता हूँ तो अप टू सर्टन लिमिट ये जो चेयर है मुझे अपोज करेगी, मतलब फोर्स को अपोज करेगी। इट विल रिफ्रेन बाय एक्सर्टिंग सम फोर्स ऑन मी। अब ये कब तक रिफ्रेन करेगी, कब तक अपोज करेगी, जब तक इसका जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू मेरे अप्लाइड फोर्स से जब तक ज़्यादा है तब तक वो स्टैटिक रहेगी, और जब मेरा एक्सर्टेड फोर्स ज़्यादा हो जाएगा तब वो चेयर मूव कर जाएगी। सो अगर आपका जो फोर्स एक्सर्ट हुआ है, अब हम इस प्रॉब्लम की अगर इस एग्जांपल की बात करेंगे, ये जो एक्सर्टिंग फोर्स F है, अगर इसकी वैल्यू FS मैक्स से ज़्यादा हो जाती है तभी ये ब्लॉक मूव करेगा, अगर उससे कम होती है तो ये ब्लॉक मूव नहीं करेगा। ओके, सिंपल सी बात है। अब इस बात को समझने के लिए एक सीधा सा हम ग्राफ भी ड्रॉ करेंगे, ग्राफ के माध्यम से हम ये देखेंगे कि होता क्या है एक्चुअली। अब ये होता है FS मैक्स, इसकी बेसिक प्रॉपर्टी है, ये होता है सेल्फ एडजस्टिंग। अब सेल्फ एडजस्टिंग मतलब क्या, वो अपनी वैल्यू अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस एडजस्ट कर लेता है। मतलब जब तक इसकी लिमिट रीच नहीं हो जाती है उसकी वैल्यू एक्सर्टिंग फोर्स के समान ही हो जाती है। अब जब उसकी लिमिट एक्सीड हो जाती है तब उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। ओके, तो ये हम ग्राफ के माध्यम से देखेंगे। जब तक FS मैक्स आपका अटेंड नहीं हो जाता है तब तक आपका एक्सर्टिंग फोर्स FS मैक्स के समान ही आएगा, FS मैक्स। उसके बाद बॉडीज़ के बीच में आने वाला फ्रिक्शन कम हो जाएगा और उसके बाद आपका काइनेटिक फ्रिक्शन चालू हो जाएगा। तो ये वाला जो रीजन आप कंसीडर करेंगे ये होगा आपका स्टैटिक फ्रिक्शन और ये रीजन आपका होगा काइनेटिक फ्रिक्शन। ओके, so these are the main theoretical points regarding the friction। I hope इससे आपको थोड़ा सा हेल्प हुआ होगा। थैंक यू।